दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और जैसा आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं कुछ वाक्य, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है विल हैव टू के बारे में, कि हम विल हैव टू का यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, आप अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह के वाक्य बनाते हैं जिसके लास्ट में पड़ेगा, पड़ेगी, होगा, होगी आता है। जैसे उसे आना पड़ेगा, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मुझे उन लोगों से मिलना पड़ेगा, कल आपको मुंबई जाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के वाक्यों को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जब भी हम इस टाइप के वाक्य बनाते हैं जिसके लास्ट में पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे या फिर होगा, होगी, होंगे आएगा, वहाँ पर आपको विल हैव टू का प्रयोग करना है। विल हैव टू इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ कि आप पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल हैव टू लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस है, राजू को पत्र लिखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा, इसमें सब्जेक्ट हमारा राजू है, इसका आंसर होगा राजू विल हैव टू राइट अ लेटर। आपको सिंपली सिर्फ सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल नॉट हैव टू लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे राजू को कार नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसका आंसर होगा राजू विल नॉट हैव टू बाय अ कार। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें विल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या राजू को कार चलानी पड़ेगी? चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर होगा विल राजू हैव टू ड्राइव द कार। तो दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब चलिए हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको विल लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या राधा को पत्र नहीं लिखना पड़ेगा? इसका आंसर होगा विल राधा नॉट हैव टू राइट अ लेटर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताए हैं और जो इसको बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में पड़ेगा, पड़ेंगी, पड़ेंगे या फिर होगा, होगी, होंगे आएगा, तो आपको विल हैव टू का ही प्रयोग करना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि विल हैव टू सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसको लगा सकते हैं सबके साथ, बिना ये सोचे कि सही होगा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे चैनल ग्रो होगा और मैं आपके लिए और भी ऐसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।